ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 758 और 758 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। इयम अपरा सूत्रद्वय योजना। ठीक है, चलो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद, और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है सप्तगत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है प्राणगत संख्या। प्राण अर्थात इंद्रिय, तो इंद्रिय कितने हैं इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में, और क्रमशः देखा जाए तो इस पाद का यह 5 नंबर का सूत्र है, सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च। इस सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी ने कह दिया कि इंद्रियों की संख्या 5 है, 7 है। 7 इंद्रियां हैं, तो बोलेंगे क्यों? 2 हेतु दिए थे। गते हैं विशेष तत्वाच्च, ठीक है ना। गति शब्द का अर्थ किया था अवगति, जानना, अर्थात श्रुति से मालूम पड़ रहा है, श्रुति से अवबोध हो रहा है कि 7 इंद्रियां है करके। और उन 7 इंद्रियों को विशेष रूप से भी बताया है, विशेष तत्वाच्च, ये कह दिया था पूर्व पक्षी ने। उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर दिया आगे के सूत्र में, हस्तादय तु स्थिते अतो नैवम, और सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने कि 7 इंद्रियां नहीं है अपितु इंद्रियां 11 है। तो इस बात की चर्चा हो चुकी है, किंतु भगवान भाष्यकार अब पुनः इस 5 और 6 नंबर के सूत्र की अन्य तरह से व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 5 नंबर का सूत्र है इस अधिकरण का पहला सूत्र सप्तगतेर विशेष तत्वाच्च, तो गति का अर्थ अब तक किया था जानना, ज्ञान। अब गति का अर्थ करना है गमन, तो गति शब्द का अर्थ गमन करेंगे, है कि नहीं, तो भी ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं, कि 7 ही इंद्रियां है पूर्व पक्षी के अनुसार, क्योंकि वह सूत्र पूर्व पक्षी का है। किंतु कैसा अर्थ होगा फिर सूत्र का? तो अन्य तरह से इन 5 और 6 नंबर के सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, इयम अपरा, अपरा दूसरी रीति से, सूत्र द्वयों की, 2 सूत्र की योजना, 2 सूत्रों की व्याख्या, 2 सूत्रों का अर्थ। कौन 2 सूत्र? इस अधिकरण का जो सूत्र है 5 और 6 नंबर का, है कि नहीं, उनकी व्याख्या। चलिए, सप्त एव प्राणाः स्युः। क्यों? यतः सप्तानाम एव गति श्रूयते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही ना, सप्त एव, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। हो गया। और ये जो सप्त एव इत्यादि है उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे, इंद्रियाणि कति, प्रश्न चिन्ह। आगे, सप्त किम वा एकादश, सप्त किम वा एकादश इति श्रुति विमत्या, इति श्रुति विमत्या संदेहे, संदेहे पूर्व पक्ष सूत्रम, पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति, योजयति
सप्त इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इंद्रियाणि कति, इंद्रिय कितने हैं, ये प्रश्न उपस्थित होता है। अर्थात 7 हैं या 11 हैं, क्योंकि श्रुति में 7 भी बताया है और अन्य जगह 11 भी बताया है। अर्थात श्रुति में विमति है, विरुद्ध कथन है, इसलिए संदेह हो जाता है कि इंद्रिया 7 है या 11 है। उस ऐसी स्थिति पर पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति, पूर्व पक्षी का जो सूत्र है उसको घटा रहे हैं। अर्थात पूर्व पक्षी कहेगा कि 7 ही इंद्रिया है। ठीक है, कैसे, देखिए पंक्ति, सप्त एव प्राणः, प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया, तो सप्त एव प्राणः स्युः, 7 ही इंद्रिया है। बोलेंगे क्यों, आगे बता रहा है वो, यतः सप्तानाम एव गतिः श्रूयते तम उत्क्रामन्तं प्राणः अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति इत्यत्र। ठीक है ना, इत्यत्र मतलब इस श्रुति में क्या बताया है कि सप्तानाम एव गति श्रूयते, आया है ना, थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए। यतः, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, तम उत्क्रामंतम पूरी श्रुति ले लेंगे इत्यत्र तक, फिर बीच वाला इत्यत्र के बाद सप्तानाम एव गति श्रूयते। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्षी कह रहा है 7 ही प्राण है, अर्थात 7 ही इंद्रिया है। यतः, क्योंकि तम उत्क्रामंतम, तम अर्थात जीव, जीव का जब उत्क्रमण होता है, अर्थात इस शरीर को छोड़कर जीव चला जाता है, चलने लगता है कि नहीं, तो क्या होता है, तम उत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति, तो जो मुख्य प्राण है, प्राणापान समानादि, उनका भी क्या होता है, उत्क्रमण उसके साथ साथ चले जाते हैं। और प्राण का उत्क्रमण होने के बाद तो प्राणम अनुत्क्रामंतम, प्राण का, जीव के साथ प्राण का उत्क्रमण होता है, और प्राण का उत्क्रमण होते होते ही उसके पीछे सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति, तो आगे जो सर्वे प्राणा आया है ना, तो उसका अर्थ है सर्वे इंद्रिय, सर्वाणी इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को लेना है। और बीच में जो आया है प्राण अनुत्क्रामति, वहां पर मुख्य प्राण लेना है। ठीक है, तो सभी इंद्रियों का उत्क्रमण बताया है कि नहीं। इससे पता चलता है कि गति इंद्रियों की बताई है, अतः 7 इंद्रिया है। तो बोलेंगे 7 संख्या तो इसमें लिखी नहीं है, सर्व शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कैसे आप कह रहे हो कि 7 इंद्रिया, तो बताएगा वो सब बात बताएगा पूर्व पक्षी। उसके पहले ये जो श्रुति है ना, तम उत्क्रामंत इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिख लीजिए। तम जीवात्मानम, तम जीवात्मानं सह सह ये प्राणाः गच्छन्ति, ये प्राणाः गच्छन्ति अर्धविराम, तेषाम एव जन्मांतरीय भोग उपायत्वात्, जन्मांतरीय भोग उपायत्वात्, भोग उपायत्वात् इंद्रियत्वम, इंद्रियत्वम अर्धविराम, इह तु सप्तानाम एव गतिः, सप्तानाम एव गतिः श्रूयते, श्रूयते अर्धविराम, तस्मात् तस्मात् तेषाम एव इंद्रियत्वम इत्यर्थः, तस्मात् तेषाम एव
इंद्रियत्वम इत्यर्थः। ठीक, देखो वह अर्थ। तम तम जीवात्मानम, उस जीवात्मा के साथ, जीवात्मा का जो उत्क्रमण होता है, उत्क्रामंतम जीवात्मान, उत्क्रमण होता है मतलब शरीर को छोड़कर चलने लगता है, तो उसके साथ ये प्राणागच्छन्ति, जो प्राण जाते हैं, तेषाम एव जन्मांतरीय भोग उपायत्वात्, वे ही प्राण अन्य जन्मों में भोग के उपाय है, भोग के साधन है कि नहीं? और साधन होने से वही इंद्रिय है, उनको ही हम इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय ही होते हैं भोग के साधन। जैसे इस समय वर्तमान काल में इस शरीर में उपभोग के साधन इंद्रिय हैं, और जीवात्मा जब चले जाता है, उत्क्रमण होता है, तो उसके साथ जो प्राण जाते हैं, वे ही प्राण आगे के जन्मों में उपभोग के साधन होते हैं, और जो उपभोग के साधन होते हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। अर्थात जीव के साथ जाने वाले जो प्राण है वही है कौन? इंद्रिया। ये बात कह रही है। उपायत्वात् इंद्रियत्वम, और फिर इस प्रकार के जीव के साथ जाने वाले जो प्राण अर्थात इंद्रिय, वे कितने हैं? तब कह रहे यह तो सप्तानाम एव गति, गति गमन, जीव के साथ गमन जाना सातों का ही बताया है। सप्तानाम एव गति ही श्रूयते, श्रुति बताती है। तस्मात्, इसलिए तेषाम एव इंद्रियत्वम, इसलिए जाने वाले जो प्राण है जीव के साथ वही इंद्रिय है, और वो सात संख्यक है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये भूलना नहीं। पंक्ति देखिए, तम उत्क्रामंतम, उस जीव का उत्क्रमण होता है तो उसके पीछे प्राण अनुत्क्रामति, मुख्य प्राण का भी उत्क्रमण होता है। फिर प्राण का उत्क्रमण होने से उसके पीछे सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति, सभी बाकी के प्राणों का अर्थात इंद्रियों का उत्क्रमण होता है, गमन होता है इत्यत्र। ठीक, आगे चलिए। ननु सर्वशब्द अपि अत्र पठ्यते तत्कथम सप्तानामेव गति प्रतिज्ञायते इति। ठीक, तो पूर्व पक्षी का जो अभी तक व्याख्यान हुआ उस पर आक्षेप कर रहा है कोई, ननु इत्यादि से। अतः ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, उत्तर सप्तगते है, सप्तगते है इति व्याख्याय शंका उत्तरत्वेन, शंका उत्तरत्वेन पदांतरम आदत्ते, पदांतरम आदत्ते ननु इति, ननु इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। सप्तगते है तो सात की गति होती है, इस प्रकार का व्याख्यान किया। फिर इस पर शंका की जा रही है, और उस शंका के उत्तर के रूप में अन्य पद को ले रहे व्याख्यान करने के लिए। अन्य पद मतलब सूत्रस्थ अन्य पद। तो सूत्र में अन्य पद कौन है? विशेष तत्वात्, ये पद है। ठीक है, तो चलिए फिर तो आक्षेप कर रहा है कोई उस पूर्व पक्षी के मत पर। ननु सर्व शब्द अपि अत्र पठ्यते, अत्र मतलब इस श्रुति में सर्व शब्द का भी पाठ हुआ है, पाठ किया जा रहा है। और ऐसा यदि है तो तत्कथम सप्तानामेव गति प्रतिज्ञायते, तो सात की ही गति होती है, सात का ही गमन होता है, ऐसी प्रतिज्ञा तुम कैसे कर रहे हो? ये पूछ रहे हैं कोई पूर्व पक्षी को। क्योंकि अभी अभी जो ऊपर श्रुति बताई है, तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा, सर्वे सर्व शब्द आया ना, ऐसा तो वहां लिखा नहीं है सप्त प्राणा अनुत्क्रामंति। यदि सप्त शब्द होता तो ठीक होता, सात प्राणों का उत्क्रमण हो रहा है, किंतु सर्व शब्द किया है, तो सात ही क्यों ले रहे हो आप?
ये आक्षेप पूर्व पक्षी के प्रति। ठीक है, पंक्ति देखिए, ननु सर्व शब्द अपि अत्र पठ्यते तत्, ऐसा ही है तो तत् कथम सप्तानामेव गति प्रतिज्ञायते, सातों की गति होती है, ऐसी प्रतिज्ञा तुम कैसे करते हो इति। तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, विशेषितत्वात् इति आह। ये जो है ना विशेषितत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, पूर्व पक्ष न समाधानम, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है। ठीक है, विशेषितत्वात् विशेष रूप से बताया है 7 प्राण, इसलिए 7 का ही गमन हम मानते हैं। अर्थात श्रुति में, गमन बताने वाली श्रुति में सर्व शब्द का प्रयोग होने पर भी सर्व शब्द से हम वही 7 प्राण लेंगे जिनको विशेष रूप से उस प्रसंग में बताया है। तो कैसा वो क्या प्रसंग है, 7 ही बताए, वो कैसे विशेषित किया है उनको बताओ जरा। तो स्पष्ट कर रहे उसी बात को, ये जो हेतु दिया है विशेषितत्वात्, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। क्या, सप्त एव ही प्राणाः चक्षुरादयः त्वक्पर्यन्ताः विशेषिताः इह प्रकृताः। बोलेंगे कहां पर, तो श्रुति दे रहे, स यत्र एषः चाक्षुषः पुरुषः परान् पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञः भवति। बृहदारण्यक 4:4-1। और एकी भवति न पश्यति इति अहुः। बृहदारण्यक 4:4-2। इति एवमादीना अनुक्रमणेन। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, इस अनुक्रम से विशेषित किया है 7 इंद्रियों को। अतः इसलिए हम 7 ही इंद्रिय है ऐसा मानते हैं। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। क्या है वो पंक्ति, अर्थ देखिए, विशेषितत्वात् इति आह, मिला ना। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे आगे का, 1-2-3 शब्द छोड़कर, चक्षुरादयः त्वक्पर्यन्ताः, फिर पीछे आइए, सप्त एव ही, थोड़ा आगे जाकर, विशेषिताः, पुनः पीछे, प्राणाः, आगे इह प्रकृताः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो चक्षुरादयः त्वक्पर्यन्ताः सप्त एव विशेषिताः प्राणाः। तो सर्व शब्द से 7 ही लेने हैं, सब बाकी के भी कुछ ऐसा नहीं लेना अर्थ। सर्व शब्द का संकोच करना है, क्योंकि वहां पर प्रस्तुत 7 है। वो कैसे दे रहे, तो कह रहे हैं चक्षुरादयः त्वक् पर्यंतः, चक्षुरादिक त्वक् पर्यंत, त्वक् तक कितने बताए, 7 प्राण बताए। तो चक्षुरादय यहां पर आदि शब्द से कौन लेंगे भाई, तो लिखिए उस पर एक वाक्य, ठीक है, लिखेंगे आदि शब्देन, आदि शब्देन घ्राण घ्राण रसना रसना वाक् श्रोत्र त्वं मनांसि गृह्यन्ते। गृह्यन्ते, ठीक है, देखो भाई। तो चक्षु तो बस बताया चक्षुरादय, तो आदि शब्द से चक्षु के आगे फिर घ्राण 2 हुए, चक्षु और घ्राण, फिर रसना 3, वाक् 4, श्रोत्र 5, मन 6 और त्वक 7, त्वं मनांसि 7 हुई। चलिए आगे मूल में, तो चक्षुरादयः त्वक् पर्यन्ताः
चक्षु से लेकर त्वक तक जो अभी गिना दिए हैं, ये ही 7 विशेषितः प्राण, विशेष रूप से बताए हुए प्राण है अर्थात इंद्रिया है। प्राण इह प्रकृता, यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? इह शब्द आया है। इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह बराबर उत्क्रांति प्रकरणे, उत्क्रांति प्रकरणे, ठीक है। तो यहां पर अर्थात उत्क्रांति के प्रकरण में चक्षु से लेकर त्वक तक 7 ही प्राण को विशेष रूप से बताया है और वही यहां पर प्रस्तुत है। अतः उत्क्रमण बताने वाली जो श्रुति है उसमें सर्वे प्राण ऐसा करके सर्व शब्द होने पर भी सर्व शब्द से कितने लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि उनको ही विशेषित किया है। अर्थात सिद्ध होता है कि प्राण अर्थात इंद्रिया 7 है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो यह प्रकृता, ये 7 ही प्रकृत है, प्रस्तुत है। तो बोलेंगे कैसे प्रस्तुत है 7, जरा बताओ। तो कह रहे स यत्र एष चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञ भवति, एक और आगे एक ही भवति न पश्यति आहु इति एवमादीना इत्यादि श्रुति के द्वारा अनुक्रमेण क्रमशः ये 7 ही प्रस्तुत है, 7 ही कथित है। तो क्या है इस श्रुति का अर्थ? तो थोड़ा सा ये श्रुति का अर्थ लिख लेंगे। ये जो है ना, यत्र एष स यत्र एष चाक्षुष पुरुष इत्यादि लिखते हैं अर्थ इसका। यत्र प्रतीक, यत्र बराबर यस्याम अवस्थायाम, यस्याम अवस्थायाम अर्धविराम, आगे प्रतीक स एष चाक्षुष पुरुषः, स एष चाक्षुष पुरुषः बराबर चक्षुः अधिष्ठातृ देवतांशः, चक्षुः अधिष्ठातृ देवतांशः, सः एषः, स एषः पुरुष शब्दितः, पुरुष शब्दितः। फिर आगे प्रतीक परांग पर्यावर्तते, परांग पर्यावर्तते बराबर बहिर्देशात, बहिर्देशात कौंस में लिखिए गोलकात, कौंस बंद, आगे स्वस्थानम प्रति, स्वस्थानम प्रति व्यावर्तते, व्यावर्तते बराबर प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति कौंस में लिखिए वापस चला जाता है, लौट जाता है, वापस चला जाता है, लौट जाता है, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे तदानीम, तदानीम तदानीम अरूपज्ञः जीवः भवति, अरूपज्ञः जीवः भवति अर्धविराम। पुनः आगे प्रतीक एकी भवति, एकी भवति बराबर हृदये चक्षुः एकी भवति, चक्षु एकी भवति अर्धविराम। न पश्यति इति अहुः,
प्रतीक है, न पश्यति इति अहो, बराबर। तदा मुमूर्षुः, तदा मुमूर्षुः, कौंस में लिखिए मरणोन्मुखः, मरणोन्मुखः कौंस बात आगे। अयम न पश्यति इति, न पश्यति इति पार्श्वस्थाः जनाः, पार्श्वस्थाः जनाः कथयन्ति, कथयन्ति पूर्णविराम, कौंस में लिखिए देवांशे, देवांशे देवं प्रविष्टे, देवं प्रविष्टे लिंगांशः, लिंगांशः, कौंस में लिखिए सूक्ष्मः अध्यात्मांशः, सूक्ष्मः अध्यात्मांशः, कौंस बंद आगे। चक्षुः हृदये, हृदये मनसा एकीभवति, मनसा एकीभवति अर्धविराम। तदा अयम, तदा अयम न पश्यति इति, न पश्यति इति पार्श्वस्थाः अहुः, पार्श्वस्थाः अहुः इत्यर्थः, ठीक है, बराबर, बराबर। देवांश के देव में, देवांश के देव में प्रविष्ट होने पर, प्रविष्ट होने पर लिंगांश चक्षु, लिंगांश चक्षु हृदय में एक होता है, हृदय में एक होता है अर्धविराम। तब यह नहीं देखता है, तब यह नहीं देखता है अर्धविराम, ऐसा पार्श्वस्थित लोक कहते हैं, ऐसा पार्श्वस्थित लोक कहते हैं पूर्ण विराम कंस बंद आगे। भाष्यस्थ आदि पदार्थ, भाष्यस्थ आदि पदार्थ न जिघ्रति, न जिघ्रति अर्धविराम, न रसयते, न रसयते अर्धविराम, न वदति, न वदति, न शृणोति, न शृणोति, न मनुते, न मनुते, कंस में लिखिए विचार नहीं करता है, विचार नहीं करता है कंस बंद आगे। न स्पृशति, न स्पृशति, इति एवं, इति एवं सप्त एव विशेषिताः, विशेषिताः प्राणाः सन्ति, प्राणाः सन्ति इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो श्रुति में यत्र पद आया है, तो सात ही विशेषित कैसे किया है श्रुति में,
उसका स्पष्टीकरण कर रहे श्रुति के माध्यम से। यत्र का अर्थ कर रहे यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में, स एष चाक्षुष पुरुष, वह यह चाक्षुष पुरुष, चक्षु में विद्यमान पुरुष, ठीक है ना, चाक्षुष पुरुष। अर्थात कौन है वो चाक्षुष पुरुष? चक्षु अधिष्ठातृ देवतांश, चक्षु का अधिष्ठाता देवता अंश, क्योंकि चक्षु की अधिष्ठात्री देवता है सूर्य, और सूर्य ही इस चक्षु आदि का विमान धारण करता है, इसलिए अधिष्ठातृ देवतांश हुआ चक्षु, चक्षु में सूर्य का, ठीक है। तो चक्षु जो है वह उसमें एक देवतांश है सूर्य का, और एक है लिंगांश, ठीक है, दो है। तो जब कोई व्यक्ति विपन्न अवस्था में रहता है, मरणावस्था न, मुमूर्षु, मृत्यु काल में, तो उस समय होता क्या है, अगल बगल वाले के लोग प्रयास करते हैं उसके मुख में कुछ दूध डालने का, या उसका आँख खोलकर ऐसा करेंगे, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तब बोलते हैं अगल बगल के लोग, अब ये नहीं देख रहा है, ये नहीं सुन रहा है, मनन भी नहीं, विचार भी नहीं कर रहा है, न सुन रहा है, न स्वाद ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अर्थात उस समय क्या होता है, चक्षुरादियों में जो अधिष्ठातृ देवता की सत्ता है, अंश, वो अपनी जगह चला जाता है, और बचा हुआ जो लिंगांश चक्षु आदि वे हृदय के साथ एक रूप हो जाते हैं, अंतःकरण के साथ सब एक लिंग शरीर इकट्ठा हो जाता है, और जब जीव का उत्क्रमण होने लगता है तो उसके साथ साथ ये सभी इंद्रियां चले जाते हैं, और ये सब होता है उस समय, तब अगल बगल वाले के लोग बोलते हैं कि देखता नहीं है, सुनता नहीं है, इसका मतलब इंद्रियां तैयारी कर रहे हैं उस जीव के साथ जाने की। तो 7 इंद्रियों का गमन होता है, क्योंकि 7 पद को यहाँ पर विशेषित किया है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, तो यत्र यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में, स एष चाक्षुष पुरुष, अर्थात चक्षु अधिष्ठातृ देवतांश, वही है चाक्षुष पुरुष। स एष पुरुष शब्दित, पुरुष शब्द से उसको लेना है, चाक्षुष पुरुष शब्द से, अधिष्ठातृ देवतांश उसको लेना है। और वो क्या होता है फिर? देवतांश, सभी इंद्रियों में जो देवतांश है वह अपने अपने स्थान में चला जाता है, परांग पर्यावर्तते, अर्थात बहिर्देशात स्वस्थानम प्रति व्यावर्तते। बहिर्देश, बहिर्देश का मतलब गोलक, चक्षु का जो गोलक है, श्रोत्र का जो गोलक है, रसन इंद्रिय का जो गोलक है, अपना अपना रहने का ठिकाना, वहां से स्वस्थानम, जैसे चक्षु में जो देवतांश विद्यमान है वो वहां से निकल कर चला जाएगा, कहा? सूर्य में जाकर स्थित हो जाएगा। और जो लिंगांश है चक्षु में विद्यमान बचा हुआ, वो हृदय के साथ एक रूप हो जाता है। बहिर्देशात स्वस्थानम प्रति व्यावर्तते, व्यावर्तते का अर्थ कर दिया प्रतिगच्छति, वापस चला जाता है, लौट जाता है अपने स्थान में। उस समय लोग बोलते हैं तदानीम, उस समय जीव क्या होता है फिर? तदानीम अरूपज्ञ जीव भवति, ऐसे स्थिति में मरणासन्न अवस्था में जीव अरूपज्ञ होता है, रूप आदि को न जानने वाला होता है, न रूप को जानता है, न रस को जानता है, न शब्दों को जानता है, किसी चीज को नहीं जानता है। अरूपज्ञ जीव भवति, और आगे मूल में आया है ना, भाष्य में आगे अरूपज्ञ भवति एक श्रुति हो गई, फिर आगे आए एकी भवति न पश्यति इत्याहु। एकी भवति मतलब क्या? तो उसका अर्थ बता रहे। तो एकी भवति का एक अर्थ तो ये होता है, हृदय में चक्षु एकी भवति, एक रूप हो जाता है, एक अर्थ। क्यों? उस समय जीव परमात्मा के साथ एक हो जाता है, ऐसा अर्थ। और ऐसी स्थिति में एकी भवति एक हो जाता है, फिर क्या होता है? तो मूल में आया है न पश्यति इति अहु, तो वही दिया फिर न पश्यति इति अहु, उसका अर्थ कर रहे तदा, ऐसे उस स्थिति में, विपन्न अवस्था में, मरण काल में, तदा मुमूर्षु अयम, मुमूर्षु मतलब मरणोन्मुख, मरण के सन्मुख है, अभी थोड़ी देर में प्राण छोड़ने वाला है, मरने वाला है, ऐसी स्थिति में मुमूर्षु। तो मुमूर्षु अर्थात मरणोन्मुख अयम न पश्यति, नहीं देख रहा है, इति ऐसा
पार्श्वस्था जना, अगल बगल वाले के लोग उस समय कहते हैं, है कि नहीं। तो देखता नहीं है, सुनता नहीं है कि नहीं, गंध नहीं ले रहा है, रस नहीं ले रहा है, ऐसे करके कितने बताया है? 7। इसका मतलब 7 ही प्राणों का गमन बताया है, विशेष रूप से बताया है। अर्थात 7 ही है कौन? इंद्रिया। क्योंकि इंद्रियों की व्याख्या क्या की थी कि जिनका जीव के साथ उत्क्रमण होता है वे है कौन? इंद्रिया। और वे अगले जन्म में उस जीव को भोग देने के लिए समर्थ होते हैं, तो वही इंद्रिया है। और उत्क्रमण तो 7 का बताया है, 7 यहाँ पर है, अतः 7 ही है कौन? इंद्रिया। तो पूर्व पक्षी का सूत्र लग गया ना, सप्त, 7 इंद्रिया है। क्यों? गते, 7 का ही गमन बताया है, उत्क्रमण बताया जीव के साथ। और क्यों 7 है? फिर विशेष तत्व, विशेष रूप से 7 को ही बताया है इस रूप से। पहले जो व्याख्या किया था वहां पर गति शब्द का अर्थ क्या था? अवगति, जानना। और अब क्या अर्थ किया? जानना नहीं, फिर गमन, जाना, यह अर्थ किया। जानना और जाना अंतर है। पहले अर्थ किया था गति शब्द का जानना, और अब अर्थ किया गति शब्द का जाना, गमन, ये बात। अयम न पश्यति पार्श्वस्था जनाः अहुः नाम कथयन्ति। और स्पष्ट कर रहे, कौन में आपको लिख के दिया, देवांशे देवम प्रविष्टे, है कि नहीं। देवांश के देव में प्रविष्ट होने पर लिंगांश अर्थात सूक्ष्म जो आध्यात्म अंश है, चक्षु, लिंगांश, चक्षु श्रोत्र वगैरह सभी, चक्षु लिंगांश, चक्षु हृदय, हृदय में मनसा एकी भवति, मन के साथ एक हो जाता है। तदा अयम न पश्यति, उस समय यह नहीं देख रहा है, इति पार्श्वस्था अहु, अगल बगल वाले लोग बोलते हैं। उसका स्पष्टीकरण कर दिया। देवांश के देव में प्रविष्ट होने पर लिंगांश चक्षु हृदय में एक होता है, तब यह नहीं देखता है, ऐसा पार्श्वस्थित लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब भाष्य में देखिए थोड़ा सा, एकी भवति न पश्यति आहु, मिल गया ना। इति एवमादीना, आदीना, आदीना पद आया ना, आदि पद से क्या लेना है वो आपको लिख के दिया, देखिएगा। भाष्यस्थ आदि पदार्थ, है कि नहीं। जैसे कह दिया कि न पश्यति, फिर आगे कह दिया कि इति एवं आदिना, तो आदि से और क्या लेना है? तो एक तो हुआ न पश्यति, दूसरा न जिघ्रति, 2 हुए, देखता नहीं है 1, न जिघ्रति सूंघता नहीं है 2, न रसयते, है कि नहीं, रस का स्वाद नहीं ले रहा है 3, न वदति, बोल नहीं रहा है 4, न शुणोति, सुन नहीं रहा है 5, न मनुते अर्थात विचार नहीं कर रहा है 6, और न स्पृशति, स्पर्श भी उसको मालूम नहीं पड़ रहा है। कितने हुए? 7, चक्षु से लेकर त्वक तक। इति एवं सप्त एव विशेषिताः सन्ति, इस प्रकार 7 को ही विशेष रूप से बताया है। अतः इंद्रिया कितनी हुई? 7 हुई। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। चलिए भाई भाष्य में, न पश्यति इति एवमादिना अनुक्रमेण, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अनुक्रम से क्रमशः 7 को ही विशेष रूप से बताया है। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलिए। प्रकृतगामी च सर्व शब्द भवति, है कि नहीं, भवति। तो ये जो है ना प्रकृतगामी इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए। ठीक है, देखो भाई, तो ननु ननु तथापि तथापि सर्व शब्देन सर्व प्राण गमनम अवगम्यते, सर्व प्राण गमनम अवगम्यते इति आशंक्य तस्य प्रकरणवशात्
संकोचः भवति, संकोचः भवति इति आह प्रकृतगामी इति। ठीक है ना? देखो भाई आ रहा था पूर्व पक्ष ने शंका की थी ना कि ननु सर्व शब्द अत्र पठ्यते तत्कथम सप्तानाम एव गति प्रतिज्ञायते, अभी ऊपर तो उसको उत्तर दिया विशेषितत्वात्, विशेष रूप से सात का ही ग्रहण है तो कैसा विशेषित है वो बता दिया अभी तक। स यत्र यश चाक्षुष पुरुष इत्यादि श्रुति को लेकर फिर अब कह रहे क्या कि वह सर्व शब्द होने पर भी वह सर्व शब्द यच्च यावतों का ग्राहक नहीं है, अपितु जो प्रकृत है प्रस्तुत है उनको ही ग्रहण करने वाला है। कौन? सर्व शब्द। इस बात को कह रहे हैं। अतः सर्व शब्द होने पर भी सात ही प्राण लिया जाएंगे, अधिक नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, देखिए वही कह रहे अवतरण ननु तथापि सर्व शब्देन, सर्व शब्द का उल्लेख है श्रुति में, उत्क्रमण बताने वाली श्रुति में सर्वे प्राणः ऐसा, तो सर्व शब्देन सर्व प्राण गमनम अवगम्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है, आक्षेपकर्ता बोल रहा है कि सर्व प्राणों का गमन जाना जा रहा है इति आशंका, ऐसा कोई आशंका करता है तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी तस्य प्रकरण वशात संकोच भवति। तस्य तस्य सर्व शब्दस्य, तस्य का अर्थ क्या आएगा? सर्व शब्दस्य प्रकरण वशात, जो प्रकरण चल रहा है उसके बल पर सर्व शब्द का क्या होता है? संकोच, मतलब सर्व शब्द से एक चावत नहीं लिया जाएंगे, जो प्रस्तुत है उतने ही लिया जाएंगे सर्व शब्द से, अर्थात संकोच हो रहा है अर्थ का। संकोच भवति इति आह प्रकृतगामी इति, इस बात को कह रहे हैं प्रकृतगामी इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो अर्थ देखिए अभी आगे की पंक्ति का, प्रकृतगामी च सर्व शब्द भवति, थोड़ा सा अन्वय, सर्व शब्द पीछे प्रकृतगामी भवति। सर्व शब्द जो आया है वो कैसा है? प्रकृत का गामी, प्रकृतगामी मतलब प्रस्तुत जो है उनका ही बोध कराने वाला है। कौन? सप्त शब्द। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण से बताओ, तो बता रहे यथा सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः इति, है कि नहीं? ये वाक्य कह दिया किसी ने, अरे भाई जाओ लोग जल्दी जल्दी सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये कह दिया सभी, सर्वे। तो यहां पर भी सर्व शब्द आया है, तो सर्व का मतलब ये चावत दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको भोजन कराओ, ऐसा अर्थ होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या अर्थ होगा? जो यहां पर मौजूद है और जिनको आमंत्रण दिया गया है उन सबको भोजन कराओ, यह अर्थ होगा। तो सर्वे ब्राह्मण ऐसा सर्व शब्द यहां पर होने पर भी उस सर्व शब्द का, सर्व शब्द के अर्थ का क्या किया जाता है? संकोच, मर्यादित अर्थ किया जाता है। जो उपस्थित है, जो निमंत्रित है वे सर्वे, ऐसा अर्थ होता है, न कि दुनिया भर के सभी ब्राह्मण। उसी प्रकार उत्क्रमण बताने वाली श्रुति में सर्वे प्राण ऐसा होने पर भी तो सभी इंद्रियां नहीं ली जाएंगी, फिर कितनी? जो प्रकृत है प्रस्तुत है उतनी ही ली जाएगी, और प्रस्तुत कितनी है? 7 है, अतः 7 ही इंद्रिया है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः इति ये निमंत्रिताः प्रकृताः ब्राह्मणाः ते एव सर्व शब्देन उच्यन्ते, अर्धविराम, न अन्ये। ठीक है, देखो भैया दृष्टांत में घटा रहे, तो सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या ये वाक्य हुआ विधान, किंतु सर्व शब्द से कौन लिए जाएंगे? तब करे ये निमंत्रिता, जिनको निमंत्रण दिया है और प्रकृत है, प्रस्तुत है, उपस्थित है। ये निमंत्रिता प्रकृता ब्राह्मणा, भले वो 10-20 भी हो सकते हैं। ते एव सर्व शब्देन उच्यन्ते, उतने ही सर्व शब्द से कहे जाते, लिया जाते हैं, न अन्य। दुनिया भर के ब्राह्मण नहीं लिया जाते।
अर्थात सर्व शब्द का क्या हुआ यहाँ पर? संकोच हुआ है कि नहीं? दृष्टांत हुआ यह। अब सिद्धांत में बता रहे हैं, एवं इह अपि ये प्रकृताः सप्त प्राणाः ते एव सर्वशब्देन उच्यन्ते अर्धविराम न अन्ये इति। दृष्टांत बता रहे, एवं इह अपि, यह अपि मतलब इस उत्क्रमण बताने वाले प्रकरण में भी ऊपर आया है ना, तम उत्क्रामंतम प्राण अनुक्रामति प्राणम अनुक्रामंतम सर्वे प्राण, वहां पर सर्वे। एवं यह अपि ये प्रकृताः सप्त प्राणाः, कैसा पढ़ेंगे? ये सप्त प्राणाः पीछे, प्रकृताः आगे, ते एव सर्व शब्देन उच्यन्ते। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो 7 प्राण प्रकृत है, प्रस्तुत है, विशेष रूप से बताए गए हैं, ते एव उतने ही सर्व शब्देन उच्यन्ते, सर्व शब्द से लिया जाएंगे, न अन्य, अन्य नहीं। ठीक है, अर्थात कितने प्राण हुए फिर? 7। ये बात हो गई। आगे चलिए, ननु अत्र विज्ञानम अष्टमम अनुक्रांतम कथम सप्तानाम एव अनुक्रमणम। ये आक्षेप हुआ। ये जो ननु है ना, ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी का जो कथन हुआ अभी तक, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है? आक्षेप। और ये तो पंक्ति है ना ननु वगैरह, तो ननु के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में, एकी भवति न विजानाति न इति आहु, इति आहु, उद्धरण चिन्ह बन, इति बुद्धेहे अपि पाठात्, इति बुद्धेहे अपि पाठात् असिद्धम सप्तानाम एव, असिद्धम असिद्धम सप्तानाम एव अनुक्रमणम, अनुक्रमणम इति आह, इति आह ननु इति। ठीक है, पूर्व पक्षी के कथन के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है क्या? ये पूर्व पक्षी तुम जो बता रहे हो कि 7 प्राण है करके, क्योंकि विशेषित 7 किए हैं, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषित 7 नहीं किए, 8 किए हैं। कौन बोल रहा है? आक्षेप करता। किसको? पूर्व पक्षी। तो बोलोगे कौन है 8वां? तो जैसे बताया है ना, न पश्यति, है कि नहीं, न शुनोति न रसायते, उस प्रकार कहा है कि एकी भवति न विज्ञा न विजानाति, जानता नहीं है, अर्थात बुद्धि को भी बताया है 8वें के रूप में, 8 नंबर के रूप में, एकी भवति न विजानाति इति आहु, इति यहाँ पर बुद्धि ही अपि पाठात्, विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि, बुद्धि का भी क्या हुआ है? पाठ हुआ है। तो बुद्धि ही अपि, बुद्धेहे अपि पाठात्, बुद्धि का भी पाठ हुआ होने के कारण असिद्धम सप्तानाम अनुक्रमणम, सप्तानाम अनुक्रमणम असिद्धम, 7 का ही अनुक्रमण हुआ है, क्रमशः 7 को ही बताया है, यह असिद्ध है, जबकि 8 बताया है। यह आक्षेपकर्ता बोल रहा है। इसलिए 7 का अनुक्रमण होने से, 7 का कथन होने से, 7 को ही विशेष रूप से बताया हुआ होने से 7 ही प्राण है, अर्थात 7 ही इंद्रिय है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के ऊपर, ननु इत्यादि पंक्ति से।
तो पंक्ति देखिए, ननु अत्र विज्ञानम अष्टमम अनुक्रांतम, ठीक है ना, कैसा पढ़ेंगे, ननु अत्र अष्टमम पीछे, विज्ञानम आगे, अनुक्रांतम, अत्र यहाँ पर इसी प्रसंग में अष्टमम आठवां, विज्ञानम, विज्ञानम शब्द का अर्थ लिखिए बुद्धि, अनुक्रांतम, अनुक्रांत मतलब गिनाया गया है, कथन किया गया है कि नहीं, ननु अत्र अष्टमम विज्ञानम अनुक्रांतम, आठवां विज्ञान अर्थात बुद्धि का भी कथन हुआ है, गणन हुआ है, गिना गया है, हाँ, अनुक्रांतम, ऐसा ही है तो अर्धविराम, कथम सप्तानाम एवं अनुक्रमणम, तो कैसे सात का ही अनुक्रमण, अनुक्रमणम का अर्थ लिखिए गणना, कथम सप्तानाम एवं अनुक्रमणम, कैसे सात की ही गणना तुम कर रहे हो, यह आक्षेप कर रहा है, समझ में आया ना, कथम सप्तानाम एवं अनुक्रमणम, प्रश्न चिन्ह, फिर आगे चलिए, नैषः दोष, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, अतः नैषः दोष, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, तो पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है, उत्तर दे रहा है, नैषः दोष, और नैषः इसके पहले पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा उत्तर, बुद्धेः अनुक्रमणम, बुद्धेः अनुक्रमणम न सप्तत्व विघातकम, न सप्तत्व विघातकम इति आह, इति आह नैषः इति, ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, ये बात तो ठीक है, बुद्धि का भी कथन हुआ है विज्ञान का, किंतु बुद्धेः अनुक्रमणम, बुद्धि का कथन, बुद्धि का उल्लेख, न सप्तत्व विघातकम, सात संख्या का विघातक नहीं है, भले ये आक्षेपकर्ता तुमको विज्ञान शब्द से 8 दिखाई दे रहे हैं और गिनेंगे तो 8 दिखाई दे रहे हैं, किंतु अलग से विज्ञान शब्द का अनुक्रमण उल्लेख कथन होने पर भी सप्तत्व संख्या का विनाश नहीं है, 7 ही संख्या ली जाएगी, वो कैसे, वो बता रहा है पूर्व पक्षी, नैषः दोष इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति देखिए, न एषः दोष, एषः दोषः न, यह कोई दोष नहीं है, क्यों, मनो विज्ञानयोः तत्व अभेदात् वृत्ति भेदे अपि सप्तत्व उपपत्तेः, ये उत्तर दिया। वो कहता है पूर्व पक्षी, मन और विज्ञान ये दो स्वरूपतः भिन्न भिन्न नहीं है, स्वरूपतः क्या है, एक ही है, और मन का तो उल्लेख किया है पीछे साथ में, न मनुते, है कि नहीं, और विज्ञान शब्द का भी उल्लेख है, किंतु विज्ञान शब्द का अर्थ जो बुद्धि और इधर मन, ये दो कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, फिर है क्या, एक ही मन के, एक ही अंतःकरण के व्यापार उनके भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न दोनों का व्यापार एक ही है, एक के ही भिन्न भिन्न व्यापार होने से अलग से विज्ञान का उल्लेख किया है, ठीक है ना, जैसे पीछे भी बताया था ना कल कि क्या, कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अलग रूप से ऊपर से अलग अलग वस्तु के रूप में गिनाए जा रहे हैं, किंतु अलग नहीं है, वो तो है एक ही, किंतु उनका व्यापार अलग है, चिंतन करना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, गर्व करना, ये बात उसी प्रकार मनोविज्ञानयोः तत्व अभेदा, तत्व शब्द का अर्थ यहाँ लिखिए स्वरूप, स्वरूपता उनका अभेद है, मनोविज्ञानयोः तत्व अभेदात्, फिर अलग अलग क्यों बताया, वृत्ति भेदेपि, वृत्ति व्यापार, वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है, व्यापार, उनका कार्य, संकल्प विकल्प है कि नहीं, निश्चय, इस प्रकार का व्यापार, वृत्ति भेदे अपि, वृत्ति का भेद होने पर भी सप्तत्व उपपत्ति,
सप्तत्व की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात 7 ही इंद्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। लग गया? चलिए, तस्मात् सप्त एव प्राणाः इति, इसलिए 7 ही प्राण है, प्राण मतलब इंद्रिया 7 ही है, यह बात सिद्ध हो गई। तो यहां तक जो इस अधिकरण के 2 सूत्र हैं, उसमें से पहला जो सूत्र है क्रमशः 5 नंबर का, अधिकरण की दृष्टि से पहला तो पूर्व पक्षी का सूत्र है सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, यह सूत्र, उसका व्याख्यान हुआ यहां तक। लग गया जी? अलग रूप से। अब आगे उत्तर दे रहे, एवं प्राप्ते ब्रूमः। अब एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। तो आगे का जो दूसरा सूत्र है क्रमशः 6 नंबर का और अधिकरण की दृष्टि से 2 नंबर का सिद्धांतियों का सूत्र, कौन है वो सूत्र? हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम। इस सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। ठीक है? एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये जो एवं इत्यादि पंक्ति है, एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में, सप्तानाम एव जीवेन सह गति, जीवेन सह गति इति असिद्धम, इति असिद्धम अर्धविराम। ग्रहत्वश्रुत्या हस्तादीनाम अपि गति प्रतीतेः इति सिद्धान्तयति, एवं इति। ठीक है? देखो भैया, तो क्या करे सिद्धांति, देखिए, सप्तानाम एव जीवेन सह गति इति असिद्धम, 7 की ही जीव के साथ गति अर्थात गमन होता है, यह बात असिद्ध है। ठीक है ना? जबकि पूर्व पक्ष ने बहुत मेहनत करके बताया है कि जीव के साथ 7 का ही गमन होता है करके, किंतु वह उनकी बात असिद्ध है, गलत है। क्यों? ग्रहत्व श्रुति से हस्तादि नाम अपनी गति प्रतीते, हाथ वगैरह जो बाकी की इंद्रिया है उनका भी गमन प्रतीत होता है, मालूम पड़ रहा है। ठीक है ना? प्रतीते है इति, ऐसा कहते हुए सिद्धांतयति, है कि ना? सिद्धांत सूत्र बता रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्त मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम बोलते हैं, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। तो देखो भाई, एवं प्राप्ते ब्रूमः, आगे हस्तादयः तु अपरे सप्तभ्यः अतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते, हस्तो वै ग्रहः इत्यादि श्रुतिषु। ठीक है? देखो भाई, तो हस्तो वै, अन्वय थोड़ा करेंगे, अन्वय कर लेंगे अंतिम में, हस्तो वै ग्रहः इत्यादि श्रुतिषु, फिर शुरू में आइए, तू अपरे, पीछे हस्तादयः, आगे सप्तभ्यः अतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते। ठीक है? देखो भाई अर्थ, तो हस्तो वही ग्रह, हाथ भी क्या है? ग्रह है, ये श्रुति बता रही है। इत्यादि श्रुतियों में तो तू, परंतु तो अपरे हस्तादयः, अपरे मतलब 7 से भिन्न, अपरे अन्य भी, हस्तादिक हाथ वगैरह, हाथ पैर पायु वगैरह, अपरे हस्तादयः हाथ वगैरह, सप्तभ्यः अतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते, 7 से अतिरिक्त प्राण प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, जाना जाते हैं।
सात से अतिरिक्त भी प्राण है करके, और उनका गमन भी मालूम पड़ता है। ये सब बता रहे अब सिद्धांती। तो कैसे, एक एक बात को बता रहे आगे। तो सप्तो वै ग्रह, हस्तो वै ग्रह, ये आया था, हाथ ग्रह है। ग्रह है मतलब क्या है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आप। सात से अतिरिक्त संख्या कैसी मालूम पड़ती है, और केवल सात का ही गमन नहीं होता है जीव के साथ, अन्यों का भी गमन होता है। ऐसे कितने, 11, वो सब बात कह रहे अब सिद्धांती। आगे चलिए। ग्रहत्वं च बंधन भाव अर्धविराम। गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन इति। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। तो ग्रहत्वं च बंधन भाव, यहां तक हुआ अर्धविराम। फिर 2 शब्द छोड़कर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, पीछे गृह्यते बध्यते, फिर अंतिम में इति। हो गया ना, देखो भाई अर्थ। तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, ग्रहत्वम च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते पहले अवतरण के रूप में लिखेंगे। यद उक्तम, यद उक्तम अनुयायिनाम एव इंद्रियत्वम, अनुयायिनाम एव इंद्रियत्वम तत् अंगीकृत्य, तत् अंगीकृत्य अनुयायित्वम, अनुयायित्वम एकादशानाम अस्ति, एकादशानाम अस्ति इति आह, इति आह ग्रहत्वम इति। ठीक है, देखो भाई क्या कहा, कौन बात कही जा रही है, तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो क्या, यद उत्तम अनुयायी नाम एवं इंद्रियत्वम, ऊपर पूर्व पक्षी ने जो बात बताई थी, क्या कि जीव के साथ जो प्राण गमन करते हैं वे ही अन्य जन्मों में उपभोग के साधन है, अतः वही इंद्रिया है, बताया था ना अभी अभी ऊपर। तम जीवात्मा श्रुति का अर्थ लिखते समय बताया था ना, तम उत्क्रामंतम प्राण अनुक्रामती, श्रुति का अर्थ करते समय उस पर जो टिप्पणी लिखी थी वहां पर लिख के दिया था आपको। तम जीवात्मानम स ये प्राणा गच्छन्ति, उस जीवात्मा के साथ जो प्राण चले जाते हैं, तेषामेव जीवान जन्मांतरीय भोग उपायत्वात्, वे ही अन्य जन्मों में भोग के लिए उपभोग के लिए साधन है, अतः वे ही इंद्रिया है। और ऐसे गमन सातों का होता है, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। तो सातों का होता है वो बात अलग, वो पूर्व पक्षी का आग्रह है, किंतु जिनका जीव के साथ गमन होता है वो इंद्रिया। यह बात जो पूर्व पक्षी ने बताई है वह सिद्धांती भी मान्य कर रहे हैं, ठीक है, वो इंद्रिया है। किंतु जीव के साथ जिनका गमन होता है वो इंद्रिया, बात बराबर, किंतु गमन 7 का ही नहीं होता है, अपितु 11 का होता है। अतः इंद्रिया 7 नहीं है, अपितु 11 है। ये सिद्ध कर रहे अब सिद्धांती। देखिए पंक्ति, यद उत्तम अनुयायी नाम, अनुयायी मतलब पीछे पीछे जाने वाले, जीव के पीछे पीछे जाने वाले, जीव के साथ जाने वाले। यद उत्तम अनुयायी नाम एवं इंद्रियत्वम तद अंगीकृत्य, उसका स्वीकार करके, अनुयायित्वम एकादशानाम अस्ति, किंतु वह अनुयायित्व जीव के साथ चला जाना 7 में ही नहीं है, किंतु 11 में है। अनुयायित्वम एकादशानाम अस्ति इति आह ग्रहत्वम इति। मिल गया, देखो भाई। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, अब देखिए बता रहे हैं, ग्रहत्वम च बंधन भाव,
ग्रहत्व मतलब क्या? हस्तो वही ग्रह इत्यादि ग्रह बताया ना, हाथ वगैरह ये सब इंद्रिया क्या है? ग्रह है। ग्रह है मतलब क्या? ग्रहत्व हम का अर्थ कर रहे हैं बंधन भाव। बंधन भाव का मतलब है बंधनत्व, यही बंधन है। हाथ वगैरह जो इंद्रिया है ना, यही बंधन है। बंधन शब्द से कौन लेंगे? हाथ वगैरह सभी इंद्रिया, यही बंधन है। ठीक, ग्रहत्वम च बंधन भाव, ठीक है ना। ग्रहत्व ही बंधन भाव है अर्थात बंधनत्व है। और ग्रह शब्द से हाथ वगैरह इंद्रिया, तो हाथ वगैरह इंद्रिया जो सभी इंद्रिया है वो ग्रह है। ग्रह है मतलब बंधन है, बंधन भाव। फिर आगे चलिए, गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन इति। थोड़ा सा अन्वय करेंगे। क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, पीछे गृह्यते बराबर बध्यते, आगे इति हो गया। लग गया कि नहीं पंक्ति? देखो पुनः पढ़ता हूं। ग्रहत्वम च बंधन भाव, ये हो गया, या अर्धविराम दे दिया। आगे क्षेत्रज्ञ, तो ग्रह बंधन भाव, बंधन क्या है? ग्रह ही बंधन है, इतना पक्का हुआ। ग्रह कौन? इंद्रिया, वही क्या है? बंधन, इतना पक्का हुआ। अब आगे चलिए, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जीव अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, इस ग्रह संज्ञक बंधन से, ग्रह है संज्ञा जिसकी, ऐसा जो बंधन, कौन बंधन? इंद्रिया, अर्थात उन इंद्रियों से बंधनेन, ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, इंद्रियैहि बंधनेन गृह्यते, गृह्यते नाम बध्यते, अर्थात बद्ध हो जाता है, बांधा जाता है। कौन? क्षेत्रज्ञ जीव, जीव बंधन में अड़क जाता है, बांधा जाता है, बद्ध है। क्यों? बंधन के कारण। कौन बंधन? ग्रह संज्ञक बंधन। कौन है वो ग्रह संज्ञक बंधन? इंद्रिया, इंद्रिया ही ग्रह है, वही बंधन है, और उनके द्वारा जीव बद्ध है। लग गया इतना? और वह जीव जो बद्ध है वो केवल इस शरीर में ही बद्ध है क्या? नहीं नहीं, अभी वर्तमान शरीर में तो बद्ध ही है, किंतु इस शरीर को छोड़कर जब अन्य शरीर के लिए चला जाता है, वहां पर भी वो क्या है? बद्ध ही है। कौन? जीव, क्षेत्रज्ञ जीव बद्ध ही है, अन्य शरीरों में भी। और अन्य शरीर में भी बद्ध है, किसके द्वारा? बंधन के द्वारा, ग्रह के द्वारा, अर्थात इंद्रियों के द्वारा। अर्थात ध्यान दीजिए, इस शरीर में जीव बद्ध है जिन इंद्रियों के कारण, और वह जीव बद्ध है केवल इस शरीर में ही नहीं, अपितु अन्य शरीर में भी। और फिर अन्य शरीर में भी जो बद्ध हो रहा है जीव, किसके कारण? बंधन के कारण। अर्थात इस शरीर में बंधन के लिए कारण जो जीव, जो इंद्रिया है, बंधन संज्ञक इंद्रिया है, जिनके द्वारा जीव बद्ध है, वही इंद्रिया अन्य शरीरों में भी चली जाती है, और उनके द्वारा वो जीव अन्य शरीर में भी बद्ध है। अर्थात इंद्रियों का गमन होता है, और वो इंद्रिया कितनी है? 11 है, गमन करने वाली। बात लगी? देखो भाई पंक्तियां पुनः। क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, इस ग्रह संज्ञक बंधन के द्वारा गृह्यते नाम बध्यते इति। लग गया? आगे चलिए, सच क्षेत्रज्ञ न एकस्मिन एव शरीरे बध्यते, बराबर। और वह क्षेत्रज्ञ रूप जो जीव है वह केवल इस एक शरीर में ही बद्ध है क्या? नहीं, वही कह रहे। लग गया ना? ये जो पंक्ति है ना, सच क्षेत्रज्ञ इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखे होता है, एतावता एतावता कथम सर्व शरीरानुयायित्वम गम्यते इति आशंक्य बद्धत्वात्
अवगम्यते इति आह। बद्धत्वात् अवगम्यते इति आह स च इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो कोई पूछेगा कि एतावता, अभी अभी जो कह दिया कि क्या इंद्रिय ग्रह है वही बंधन है और उसके द्वारा जीव बद्ध है, इतने कहने से ये कैसा मालूम पड़ेगा? एतावता कथम सर्व शरीरानुयायित्वम, सभी इंद्रिया वगैरह है कि नहीं, शरीर में शरीरानुयायित्व है सब में, अर्थात जीव के साथ वो सब चले जाते इत्यादि, ये कैसा मालूम पड़ेगा? ये बात वह शरीर में वो अनुयायी है, बंधन करते हैं, ये कथम एतावता कथम सर्व शरीरानुयायित्व गम्यते, जाना जाता है इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे बद्धत्वात् अवगम्यते, जीव बद्ध होने के कारण मालूम पड़ता है कि सभी शरीर में विद्यमान है और जीव को बंधन में डालते हैं। सभी शरीर अनुयायी है कि नहीं, शरीर में रहते हुए सब जीव को बंधन करते हैं। ये देखिए, सच क्षेत्रज्ञ, आगे वह क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव, न एकस्मिन एव शरीरे बध्यते, एकस्मिन एव शरीरे न बध्यते, एक ही शरीर में वो बद्ध नहीं है कि नहीं, सभी शरीरों में वो बद्ध है और सभी शरीरों में बद्ध है तो जरूर वह है कि नहीं, जीव अन्य शरीर में जब जाता है तब उसके साथ बंधन करने वाले ये सब इंद्रिया जाते हैं। यह अर्थवाद हुआ है कि नहीं, अर्थात बंधन संज्ञ जो इंद्रिया उनका जीव के साथ गमन होता है, यह मालूम पड़ रहा है। पंक्ति देखिए, सच क्षेत्रज्ञ न एकस्मिन एव शरीरे बध्यते, फिर कैसा है, शरीरांतरेषु अपि तुल्यत्वात् बंधनस्य, शरीरांतरेषु अपि बंधनस्य तुल्यत्वात्, अन्य शरीरों में भी बंधन तुल्य है, अर्थात जैसे इस शरीर में बंधन है कि नहीं, क्या है, इस शरीर में क्या है, बंधन है, अर्थात इंद्रियादिक है और उसके द्वारा बद्ध है जीव, और अन्य शरीर में भी यदि जीव बद्ध है तो जरूर अन्य शरीरों में भी वो सब इंद्रिया जाग गई है, इस शरीर से उस शरीर में चली गई है। कौन? बंधन संवेदक इंद्रिया, कि जिसके कारण वह जीव वहां पर भी बंधन में अड़ गया, बद्ध हो गया है कि नहीं, जीव दशा में रह गया। ये बात शरीरांतरेषु अपि बंधनस्य तुल्यत्वात् लग गया। आगे, तस्मात् शरीरांतर संचारी इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम इति अर्थात उक्तम भवति। ठीक है, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात् एक शब्द छोड़कर आगे, इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम, पीछे शरीरांतर संचारी, आगे इति अर्थात उत्तम भवति, अर्थात उत्तम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तस्मात्, और थोड़ा सा तस्मात् के पहले भी एक वाक्य लिख लीजिए उत्तरण, सर्वेषु देहेषु सर्वेषु देहेषु जीवस्य बद्धत्वे अपि कुतः ग्रह संज्ञकस्य हस्तादेहे अनुयायित्वम अर्धविराम तत्र आह तस्मात् इति, तत्र आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सर्वेषु देहेषु जीवस्य बद्धत्वे अपि, ये बात ठीक है, बोले सभी देहों में जीव क्या है, बद्ध है,
तो सर्वेषु देहेषु जीवस्य बद्धत्वे बद्ध होने पर भी कुतः ग्रह संज्ञकस्य हस्तादि अनुयायित्वम, ग्रह है संज्ञा जिनकी, ऐसे जो हाथ वगैरह इंद्रिया वे सब उनमें उन सब में अनुयायित्व है, अर्थात उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके साथ साथ जाते हैं। कथम, ये कैसा जाना गया? सभी शरीरों में जीवबद्ध है मान लिया, किंतु उतने मात्र से कैसा जाना जाएगा कि उसके साथ क्या कि ग्रह संज्ञक हाथ वगैरह सभी इंद्रिया चली गई है, अनुगमन हुआ है उनका, ये कैसा जाना जाएगा? ऐसा प्रश्न उत्तर दे रहे तस्मात्, है कि नहीं? अन्वय के अनुसार तस्मात् इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम, सभी शरीरों में जीव बद्ध है, जैसे इस शरीर में बद्ध है वैसे अन्य शरीर में भी बद्ध है। तो अन्य शरीर में भी यदि जीव बद्ध है तो अर्थात मालूम पड़ता है क्या कि उस शरीर में भी चले गए कौन? इंद्रिया, ग्रह संज्ञक इंद्रिया, जो कि पहले इस शरीर में थी। इस स्थूल शरीर में जो जीव के साथ ग्रह संज्ञक इंद्रिया थी कि जिनके कारण जीव बद्ध था, वह जीव जब अन्य शरीर में चला गया और वहां भी वो बद्ध है, तो इसका मतलब अर्थात अर्थ निकलता है कि पीछे के शरीर में जो विद्यमान ग्रह संज्ञक इंद्रिया थी वे भी चली गई अन्य शरीर में, है कि नहीं? वही करे तस्मात्, क्या करे? तस्मात् इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम, ग्रह है संज्ञा जिसके ऐसा यह बंधन, इंद्रियादि बंधनम, शरीरांतर संचारी, अन्य शरीर में भी उनका संचरण होता है, संचारी, है कि नहीं? इति अर्थात उत्तम भवति, साक्षात बताने की जरूरत नहीं है, अर्थात वो अर्थ निकल आता है। इसका मतलब क्या? जीव के साथ उत्क्रमण होता है, गमन होता है, किनका? इंद्रियों का, और जिन इंद्रियों का गमन होता है उन इंद्रियों की संख्या कितनी है? 11। अब 11 कैसे? फिर वो आगे आएगा, ठीक है ना? भवती, आगे चलिए, तथा च स्मृति, स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हस्तादिक जो बंधन है कि नहीं, तो वह देखिए तथा च स्मृति, ये जो स्मृति है तथा च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए तब तो स्पष्ट हो जाएगा। हस्तादि बंधस्य, हस्तादि बंधस्य मोक्षात् प्राक्, मोक्षात् प्राक् सहगतौ, सहगतौ स्मृति, स्मृतिम आह, सहगतौ स्मृतिम आह, तथा च स्मृति इति। ठीक है, देखो यार, तो हस्तादि बंधस्य, हाथ वगैरह सभी इंद्रिया कि जिनको बंध शब्द से कह दिया है बंधन, हस्तादि बंधस्य मोक्षात् प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होने के पहले तक सभी हस्तादि बंध जीव के साथ चला जाता है। इस बात को बताने के लिए प्रमाण दे रहे हैं किसका? स्मृति का। प्राक सगतौ स्मृतिम आह, स्मृति बता रहे। कौन है भाई वो स्मृति? तो स्मृति देखिए, पूर्यष्टकेन लिंगेन प्राणाद्येन स युज्यते तेन बद्धस्य वै बंधो मोक्षो मुक्तस्य तेन च इति। प्राण मोक्षात् ग्रह संज्ञकेन अनेन बंधनेन अवियोगम दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? स्मृति ही दर्शयति। क्या दिखाती है भाई स्मृति? तो वो भी बता रहे हैं। पहले स्मृति में जो स्मृति है ना, श्लोक, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे पहले। तो 2-3 शब्द छोड़कर आया है सह, तो सह पीछे आइए, प्राणाद्येन, और पीछे पूर्यष्टकेन लिंगेन, आगे युज्यते,
आगे तेन बद्धस्य वही बंधः, फिर दो शब्द छोड़कर आगे तेन च पीछे मुक्तस्य पीछे मोक्षः। ये हुआ श्लोक का शब्द, श्लोक के शब्दों का अन्वय। फिर आगे की पंक्ति पढ़ लीजिए। इति से आगे इति प्राण मोक्षात् ग्रह संज्ञकेन अनेन बंधनेन अवियोगम दर्शयति। इन शब्दों का भी थोड़ा अन्वय। इति एक शब्द छोड़कर आगे मोक्षात् पीछे प्राण, इति मोक्षात् प्राण, थोड़ा आगे अनेन पीछे ग्रह संज्ञकेन आगे बंधनेन अवियोगम दर्शयति। ठीक है, देखो भाई इति मोक्षात् प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होने के पहले तक क्या अनेन ग्रह संज्ञकेन बंधनेन, इस ग्रह संज्ञक बंधन से, बंधन ग्रह संज्ञक बंधन कौन? सभी इंद्रिया, उनके साथ अवियोगम दर्शयति, जीव का अवियोग। जीव का वियोग नहीं होता है कब तक? मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव के साथ जुड़ी हुई है कौन? ये सब इंद्रिया, कि जिनके कारण जीव बद्ध है। लग गया? ये स्मृति बता रही है। अर्थात मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक कितने भी जन्म हो गए, तो सभी जन्मों में जब जब भी शरीर प्राप्त होगा तब सभी समय उस जीव के साथ वे सब रहेंगे ही कौन? इंद्रिया वगैरह, अर्थात सूक्ष्म शरीर। लग गया? ये बात श्रुति ने भी बताई है। तो वो श्रुति कौन है? तो बता दिया। श्रुति का अर्थ आप देखिए, सह शब्द का अर्थ करिए जीवः, सह जीवः। क्या जी? तो प्राणादेन पुर्यष्टकेन लिंगेन युज्यते। वह जीव प्राणादि जो पुर्यष्टक है, पुर्यष्टक रूप लिंग है, उसके द्वारा युज्यते युक्त है, जुड़ा हुआ है कि नहीं? पुर्यष्टक, पुरी शरीर, अष्टक 8, इस शरीर में जो 8 है, 8 बताए गए, उसको कहते हैं क्या? पुर्यष्टक, अर्थात लिंग शरीर वगैरह, उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन? जीव। कब तक? मोक्ष प्राप्त होने तक। यह अर्थ देखिए, सह प्राणाद्येन पुर्यष्टकेन लिंगेन युज्यते। और आगे तेन बद्धस्य वही बंधः, तेन पुर्यष्टकेन बद्धस्य, उस पुर्यष्टक के द्वारा बद्ध हो गया कौन? जीव। बद्धस्य का अर्थ लिखिए जीवस्य, बद्ध ऐसा कौन? जीव। उन पुर्यष्टक के द्वारा बद्ध जो जीव है, बद्धस्य नाम जीवस्य, बंधः जीव के लिए बंध है, अटक गया है। और आगे तेन पुर्यष्टकेन मुक्तस्य, जब पुर्यष्टक छूट जाता है तब वह जीव मोक्ष, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्त हो जाता है। लग गया अर्थ? अर्थात जब तक उसकी जीव दशा है तब तक ये लिंग शरीर वगैरह, इंद्रिय वगैरह, पुर्यष्टक उसका पीछा छोड़ते नहीं है। यह उसका अर्थ निकला। अभी पुर्यष्टक कौन है भाई? तो पुर्यष्टक को लिख लीजिए। विवेक चूड़ामणि में बताया है, विवेक चूड़ामणि में भी एक श्लोक आया है, वागादि पंचम, श्रवणादि पंचम, प्राणादि पंच, प्रमुखानि पंच, बुद्ध्यादि अविद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम अहुः। विवेक चूड़ामणि में लिखा है, बाद में वो श्लोक लिख लीजिए आप। अब वो कौन है पुर्यष्टक? क्रमशः लिख लीजिए। नंबर 1 प्राणादि पंचकम, प्राणादि पंचकम। नंबर 2 भूत सूक्ष्म पंचकम, भूत सूक्ष्म पंचकम। नंबर 3 ज्ञानेन्द्रिय पंचकम। नंबर 4 कर्मेंद्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम। नंबर 5 अंतकरण चतुष्टयम, हो गया अंतकरण चतुष्टयम। नंबर 6 अविद्या। 7 कामः और 8 कर्म। इति पुर्यष्टकम भवति, इति पुर्यष्टकम भवति। ये पुर्यष्टक है भाई।
प्राणादि पंच, प्राणादि पांच, प्राण अपान समान उदान ज्ञान है ना, वो पांच मिलकर एक पकड़ना, तो प्राणादि पंचकम। भूत सूक्ष्म पंचकम है कि सूक्ष्म पंच महाभूत, पांच मिलकर एक पकड़ना, वो हुआ दूसरा। फिर ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, पांच ज्ञानेन्द्रिय, ये तीसरा, पांच ज्ञानेन्द्रिय मिलकर एक समझना। कर्मेंद्रिय पंचकम, पांच कर्मेंद्रिय मिलकर एक, वो हुआ। अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलकर एक। फिर अविद्या, फिर काम और कर्म, इतने हुए क्या? पूर्व अष्ट। इसको ही लिंग शरीर कहते हैं, और वो पीछा छोड़ता नहीं है। लग गया जी? चलिए, तो जैसे बंधन संज्ञक इंद्रियाधिकों का जीव के साथ गमन होता है, इस बात के लिए स्मृति का प्रमाण दिया, उसी प्रकार अथर्वण वेद में भी कहा है। तो क्या कहा है? तो आगे जो पंक्ति आ रही अथर्वणे च इत्यादि, यहां से जो विचार है उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।